नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले मैथ्स के संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 cm और आधार की त्रिज्या 12 cm है। शंकु की ऊंचाई इनमें से क्या है? यानी हमें शंकु की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी उसे हम लोग एल से दर्शाते हैं। तिर्यक ऊंचाई उसे हम लोग एल से दर्शाते हैं और वो दिया है हमें 20 cm। आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या का जो वैल्यू होगा आर का वैल्यू दिया है 12 cm। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो h अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होती है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो h होगी वो एल का स्क्वायर, एल 20 है तो 20 का माइनस आर स्क्वायर, और आर हमारे पास 12 है तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। यहां से देख सकते हैं रूट अंडर 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणा 20, 20 को 20 से 2 बार गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगी, और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 2 बार करेंगे तो 144 हो जाएगी। अब 400 से 144 अगर हम माइनस करेंगे तो यहां से 6 आएगी, यहां से 5 और यहां से 2, यानी 256। और 256 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि 256 को हम 16 गुना 16 यानी रूट के अंदर जोड़ा में एक बार निकलती है यानी 16 cm हो जाएगी इसकी ऊंचाई। देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P 5,12 की y अक्ष से दूरी है। ये P का जो वैल्यू है 5 और 12, यहाँ पे 5 को हम लोग x बोलेंगे और 12 को हम लोग y बोलेंगे। तो y अक्ष से कितनी दूरी होगी ये हमें बताना है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने एक रेखा लिया, क्षैतिज सर ये ऊर्ध्वाधर एक रेखा लिया। ऐसे इनका नाम हम x डैश रखेंगे, इनका नाम x, उसी तरह ये y और इधर हम रखेंगे y डैश। अब कहता है कि x यहां से 0 हो जाती है, तो जैसे इधर होंगे प्लस में 1 प्लस में 2, तो ऐसे कहीं ना कहीं ये 5 होगी प्लस में। तो ये 5 जो है इस y अक्ष से कितनी दूरी पर है हमसे पूछा गया है। तो इस y अक्ष से ये कितनी दूरी पर है? 5 इकाई की दूरी पर है, तो 5 इकाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। इस समीकरण के ये कौन से मूल सही होंगे हमें निकलना है। तो यहां से हम लोग इस तरह से निकल सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ले सकते हैं हम लोग, ये 6 को हम लोग तोड़ेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यही 2 जोड़ा बनेगी। तो ऐसा कौन सा इसमें जोड़ा होगा जिनको माइनस कर देने से 1 आ जाएगी। तो ये अगर मैं 3 से 2 को माइनस करूं तो 1 आएगी। तो हम जो संख्या ढूंढेंगे वो 3 और 2। ये 6 को ब्रेक करने पर हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिनको अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 आए और गुणा कर दूं तो 6 आए, तो वो 3 और 2 होगी। तो इसको यहाँ पर लोग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x बड़े वाले को पहले लिखेंगे, फिर ये माइनस करके लाना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 2x फिर माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फिर एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों से हम कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे, 2 बार में एक बार बाहर आएगी तो एक बार अंदर रहेगी, ये x बाहर आया तो यहाँ से हम 3 लगाएंगे। फिर इन दोनों से हम 2 को कॉमन लेंगे, ये 2 बाहर आएगी तो x अंदर में रहेगा, ये माइनस लाना है तो यहाँ माइनस रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस, ये 2 है तो यहाँ 3 रखेंगे ताकि 3 दूने 6 हो जाए, बराबर में 0 लगाएंगे। अब ये जो दोनों है
x माइनस 3 उनमें से एक बार लेंगे और इनके बाहर में जो x है और इनके बाहर में जो +2 है इनको मिला के एक जोड़ा बनाएंगे और इक्वल्स टू में हम लिखेंगे 0। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू एक बार 0 लेंगे और x प्लस 2 इक्वल्स टू एक बार हम लोग 0 लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी और यहाँ से x बराबर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो जो x के वैल्यू होंगे माइनस में 2 और प्लस में 3, तो देख सकते कहाँ ये प्लस में 3 और माइनस में 2, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HCF a,8 बराबर 4 और एलसीएम a,8 बराबर 24 है तो a का मान क्या होगा? हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें संख्या क्या दिया गया है? a और 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें जो संख्याएं दी गई है वो हमारे पास है a,8, ये दो संख्याएं हैं और हमें जो HCF और LCM दी गई उसे हम लिख लेंगे। यहाँ से हमें दिया गया है LCM दिया है हमें कितना? तो LCM है 24 और HCF दिया है हमें 4। तो हमें मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसका LCM इंटू HCF। तो दो संख्या कौन है? एक A और एक 8। यहाँ LCM कितना है? तो LCM 24 और HCF है 4। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से ऐसे लिखेंगे, A को लेफ्ट में अगर हम लोग रखें तो ये दोनों को जाके हम इधर गुणा के रूप में है 24 गुणा 4 और ये गुणा है तो जाके इधर भाग यानी बट्टा में हो जाएगी। फिर 8 की पहाड़ा से 8 तिया 24, इसको हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे तो जो A का वैल्यू होगा वो 3 चौके 12 यानी 12 आंसर होगी। कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में देख सकते हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम आने की प्रायिकता क्या है? हमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो पासा होता है उसमें नंबर होते हैं 6, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 नंबर होते हैं, एक पासा में 6 फलक होती है तो 6 नंबर होंगे। अब ऐसी संख्या का हमें प्रायिकता निकालना है जो सम संख्या हो। तो यहाँ सम संख्या कितने बार है? जैसे 2 को सम संख्या बोलेंगे, 4 एक सम संख्या है और 6 सम संख्या है। तो कितने सम संख्या? 1 2 3। तो यहाँ जब हम प्रायिकता निकालेंगे सम संख्या की प्रायिकता तो हमारा आंसर हो जाएगी, सम संख्या बोला है तो सम संख्या को हम ऊपर में लेंगे, कितने हैं? 1 2 3 सम संख्या, और कुल कितने हैं? टोटल को नीचे लिखा जाता है तो 1 2 3 4 5 6 उसको नीचे लिखेंगे। यानी फॉर्मूला होती है क्या ना, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल कौन होंगे? जिसका नाम आया है, सम आया है तो जितने सम होंगे उनको ऊपर में अनुकूल परिणाम, और कुल में ये जितने हैं 1 2 3 4 5 6 है तो 6 को यहाँ से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 जो है सही आंसर होगा और वो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह जब हमें निकालना होगा तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे ये दिया है 30, प्लस में इसे 40 को लिख लेंगे और इन दोनों को प्लस करके हम वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगी, बट्टा में 2 ये कट जाएगी, 35 दूने 70 या 2 तिया 6 1 आया 2 5 10, तो 35 जो है करेक्ट आंसर होगी। और देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई हमें मालूम करना है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु जो होते हैं, शंकु का फिगर इस तरह से होता है, इसको हम आधार बोलेंगे इसका। तो आधार की जो आकृति होती है ये एकदम गोल होती है यानी वृत्त की तरह होगी, तो आधार को हम वृत्त मानकर चलेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? दे रखा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पर हमें मालूम है कि आधार जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बदले हमें दे रखा है 314। यहाँ से जो पाई है उसका वैल्यू लेंगे 1.34 को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ से आर स्क्वायर नहीं दिया है आर का वैल्यू हमें, तो आर स्क्वायर लगाएंगे बराबर इधर 314। यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद दो संख्या है तो हम नीचे दो को जीरो लगाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये अभी पॉइंट हटाने के बाद ये 314 है, इधर भी 314 है। अगर मैं नीचे ऐसा 1 ले लूं तो इसका 314, इधर भी 314, तो एक एक बार में हम काट सकते हैं। 314 एकम 314 कट हो जाएगी। अब क्या करें, इधर से इधर क्रॉस गुना करेंगे तो एक एकम एक और आर स्क्वायर से गुना होगी, यानी 1 आर स्क्वायर। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम केवल आर स्क्वायर लिखेंगे। 100 को इधर गुना करेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगी। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, आर का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट हो जाएगी, यानी 100 का रूट, और रूट 100 का वैल्यू जो है 10 आएगी, क्योंकि 10 गुना 10 100 होता है, तो 10 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आया। हमें क्या निकलना है? हमें उसकी ऊंचाई निकलना है। तो हमें और क्या दे रखा उस हिसाब से चलेंगे। हमें दिया है शंकु का आयतन, तो हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन क्या दे रखा है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका बदले दिया है 1570। तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू पाई का लिए 3.14, आर स्क्वायर तो आर का देख सकते हैं 10 दिया है, तो हम 10 गुना 10 लिखेंगे, स्क्वायर इसलिए दो बार लिखेंगे, इंटू एच बराबर में लिखेंगे ये 1570। फिर यहां से इस पॉइंट को हम हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले एक और दो संख्या है इसलिए दो जीरो। यहाँ से 100 जैसे 10 10 से 100 कट हो जाएगी, फिर 10 से 10 खत्म हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास है कितना ना 1/3 इंटू 314 इंटू ये एच बराबर में 1570। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 314 की पहाड़ा अगर हम 5 बार 5 से गुणा करें 314 को, तो 314 5 बार से ये कट हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि h एकम h बट्टा में 3 बराबर इधर 5, कुछ नहीं तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से कह सकते हैं कि इधर अगर क्रॉस गुणा करें तो h1 जा h, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 5 15 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि जो h का वैल्यू होगा वो 15 cm और वो ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9, 12 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है। इस चाप के कोण की माप क्या होगी, हमें जो है मालूम करना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग, हमें दिया क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसके बदले हमें दिया है 10 पाई, तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 पाई। यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगी और 2 5 10 हम काट लेंगे। फिर कह सकते हैं कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू आर के लिए हमारे पास देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 12 लगाएंगे बराबर में 5। अब ये यहां से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 36, इस तरह से। इधर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्रॉस गुणा करेंगे, अगर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो थीटा, और 3 5 15 यानी 150 डिग्री। थीटा का वैल्यू 150 डिग्री, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक क्या होगी, हमें जो है पता लगाना है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसे
कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की परिमाप क्या होती है? तो वृत्त की परिमाप होती है 2πr, और वृत्त का जो है क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है πr²। तो हमें त्रिज्या निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2πr, यहाँ से पाई इंटू r² माने r इंटू आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, एक एक r से r कैंसिल हो जाएगी। तो 2 बराबर r, यानी हम कह सकते हैं कि जो r होगी वो 2 मात्रक होगी। तो 2 मात्रक देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में x का मान ज्ञात करें। ये जो आकृति देख पा रहे हैं, इस आकृति में हमें x का मान निकालना है, कितना होगा पता करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग कि ये C बिंदु से CS और CR बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा और स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो जो CS की लंबाई होगी वही CR का होगा। CS 3 सेंटीमीटर है, तो CR भी होगा 3 सेंटीमीटर। अब फिर यहां देख सकते हैं इस बिंदु से AQ और AP दोनों बराबर होंगे, ये भी दोनों स्पर्श रेखा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि यहां से BC पूरा 7 सेंटीमीटर है। तो BC अगर 7 सेंटीमीटर है, वहां से अगर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो इधर कितनी हो जाएगी? 7 में ये 3 चला जाएगा तो इधर होगा 4 सेंटीमीटर। ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा है, यहाँ तक स्पर्श रेखा है। यदि ये 4 सेंटीमीटर होगा तो इधर कितना होगा? ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। फिर हमें जो है x का मान पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। तो जो x का वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक हमें x पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो 5 और 4 9, यानी देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का कोण देख सकते हैं, ये सबसे पहले हमारा एक वृत्त है। अब ये वृत्त का केंद्र है O। जैसे हम वृत्त का व्यास खींचेंगे इस तरह से, मान लीजिए व्यास AB है, तो ये व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा हो जाएगी ऐसे, और नीचे भी उसी तरह इधर से एक टुकड़ा इधर से हो जाएगी। तो ऊपर AB के ऊपर एक अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा यानी अर्धवृत्त, और इसका नीचे भी एक अर्धवृत्त। तो कोई भी एक अर्धवृत्त में कहता है कि कितने डिग्री कोण बनता है। तो अर्धवृत्त में मान लीजिए कहीं एक मैं इस तरह से एक कोण बना देता हूं, तो इसका मान हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का जो मान होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो वृत्त के कोण यानी यहाँ कितने डिग्री होंगे? यहाँ से इधर 180 डिग्री रैखिक युग्म में, उसी तरह इधर से भी कितनी होगी? 180 डिग्री जो है। कुल मिला के एक बिंदु पर ऊपर से 180 नीचे से 180, तो कुल मिला के होंगे 360 डिग्री। तो इस एंगल का मान हमसे पूछा कितना डिग्री होगा। तो केंद्रीय कोण कौन है? नीचे वाला होगा। जब इधर एंगल होगी तो केंद्रीय कोण इधर होगा। यदि इधर एंगल होता तो इधर से हम केंद्रीय कोण होता। तो केंद्रीय कोण का मान कितना है? 180 डिग्री, और इसका ये आधा होता है, यानी कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री। और याद रखना हमेशा कि एक अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। हमें एक मीनार दिया है, मान के चलो ये एक मीनार है, और पाद बिंदु से 21 मीटर दूरी पर, यहां से इधर 21 मीटर की दूरी पर, 21 मीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु है। तो इस बिंदु से इस मीनार का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बोला है? 30 डिग्री का। तो यहाँ हमें दिया गया है 30 डिग्री। इस तरह से मान लीजिए इसका नाम हम A, B और C रखते हैं। यहाँ 90 डिग्री बनती है। तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी AB हमें निकलना है। तो देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री, तो सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसे H से दर्शाते हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, ये लंब, इसे हम लोग P में दर्शाते हैं। तो
कर्ण लंब तो नीचे वाले को हम लोग आधार बोलेंगे और आधार का मान यानी इसे हम b से दर्शाएंगे और उसका वैल्यू 21 दिया है। तो 21 आधार दिया है और निकालना है लंब यानी p, इसकी ऊंचाई। तो ये p और b दिया है और p निकालना है। तो p और b का जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो p बाई बी टेन थीटा पे होती है। तो हम लोग टेन थीटा पे निकालेंगे। टेन कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? p बाई बी यानी ए बी बाई बी सी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर। ए बी हमें नहीं दिया है तो ए बी लिखेंगे और बी सी हमें 21 सेंटीमीटर दिया है तो हम यहाँ 21 से लिखेंगे। ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो √3 ए बी, इधर गुणा करेंगे तो 21 से कम 21, यानी अगर हम ए बी का मान निकालेंगे, गुणा जाके भाग हो जाएगी तो 21/√3। अब इस √3 को अगर हमें हटाना है तो ऊपर नीचे हम इसका परिमेयकरण करेंगे या ऊपर नीचे उसी से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आएगी 21 √3 ऊपर में और नीचे डबल 3 में एक बार 3 आएगी, 3 सत्ते 21, ये कट हो जाएगी, यानी 7√3 मीटर जो है आंसर होगा और वो देख सकते हैं ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 14, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक को हम बदलेंगे 1/कोस में, साइन और कोस में बदला जाता है, प्लस 10 को बदलेंगे साइन ए बाय कोस ए, और इंटू में हमें दिया है 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं इसे। ये दोनों से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगी कोस ए, ऊपर में 1 है प्लस साइन है, ऐसे लिख लेंगे। गुणा लगाएंगे, यहाँ 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी कहूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा कोस ए कम कोस ए। यहीं से आगे हम लिख सकते हैं इसे 1 का स्क्वायर माने 1 हो जाएगी, माइनस यहां से होगी साइन स्क्वायर ए बट्टा में होगा ये कोस ए। फिर इसे हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को हम कोस ए गुणा कोस ए 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यदि हम इधर कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कोस होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले हम कोस स्क्वायर लिखेंगे, और कोस में स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, और नीचे में हम लिखेंगे एक बार कोस ए जो हमें दिया गया है। तो यहाँ से एक बार कोस ए कट जाएगी तो हमारे पास आएगी क्या? ना कोस